क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मई के महीने की ट्रांजैक्शन दी है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कमेंट्स बिजनेस विद कैश, कितना 5 लाख। 5 लाख के साथ उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर, लेकिन कैसे, ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट पे गुड्स परचेज हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी 8 मई को जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी, टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर क्या होता है, आपका ऑफिस इक्विपमेंट है। 15 मई को उसने क्या किया, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। उसके बाद 20 को पेड सैलरी की है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ये जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है आपको नहीं जानना। तो हम ये जर्नल बना रहे हैं। जर्नल का परफॉर्मा क्या है, सबसे पहले डेट, दूसरा खाना किसका है, डिटेल का, तीसरा कॉलम किसका है, लेजर फॉल्यू का, और चौथा डेबिट, और पांचवा किसका, क्रेडिट का। 5 कॉलम होते हैं जर्नल के क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कमेंट्स बिजनेस विद कैश, ठीक है। उसने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ, ठीक है। जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा किसके साथ, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। कैश क्या है, आपका एसेट है। एसेट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में कैश आ रही है ना, ठीक है। वही कैश जो बिजनेस में लगाते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी इक्विटी। क्या बन जाती है, तो इक्विटी में क्या है, आपका कैपिटल। तो इक्विटी भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। कैश इंक्रीज हुई तो उसको क्या कर लोगे आप लोग, डेबिट, और इक्विटी इंक्रीज हुई तो कैपिटल की सूरत में क्या हो जाएगी, कैश काउंट डेबिट करेंगे, और कैपिटल काउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कितने से एंट्री, कौन सी एंट्री है, मई 1 कब की एंट्री है, ये मई 1 की एंट्री है, ठीक है। तो मई 1 को एंट्री, कैश काउंट, ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कमेंट्स किया, कैश डेबिट हो जाएगी क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है कैश की सूरत में, और कैश क्या हो जाएगी आपकी डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद, किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ। कैश का नंबर 1 और कैपिटल का नंबर क्या दे देंगे आप, लेजर फॉल्यू में 2 दे देंगे, ठीक है। तो कैश कितने से बिजनेस स्टार्ट किया आप लोगों ने, 5 लाख से, ठीक है। तो 5 लाख डेबिट और 5 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन थी आपकी, कंप्लीट होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन 3 मई को ही है, ठीक है। उसमें क्या क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स आ रही हैं। गुड्स क्या हो रही हैं, एसेट है ना आपका, तो गुड्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो किसकी सूरत में डेबिट हो जाएगी, परचेजेस की सूरत में। किसकी सूरत में डेबिट हो जाएंगी, परचेजेस की सूरत में, ठीक है, डेबिट हो जाएगी। और किससे परचेज की है आपने, तनवीर। तनवीर इसका मतलब है कि आपने तनवीर के पैसे देने हैं। पहले तो कैश से परचेज करते थे, कैश को क्रेडिट कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, तनवीर क्या है, आपका क्रेडिटर है। तनवीर क्या है, आपका क्रेडिटर। आपके क्रेडिटर में क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। किसकी सूरत में, क्रेडिटर कौन सा है आपका, तनवीर है। क्रेडिटर कौन है आपका, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो तनवीर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मई 3 को क्या किया आप लोगों ने, गुड्स परचेज। तो वैसे भी जब गुड्स परचेज करें, परचेजेस काउंट क्या होता है, डेबिट। क्यों डेबिट है, क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो परचेजेस काउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, किससे परचेज की है आप लोगों ने, तनवीर। तनवीर को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये आपकी लायबिलिटी है, इट्स मीन आपने तनवीर के पैसे देने हैं, आपने तनवीर के पैसे देने हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे परचेज किए हैं आप लोगों ने, तनवीर से, ठीक है। क्लियर हो गया जी। तो परचेजेस का नंबर क्या, 3, तनवीर का नंबर क्या करेंगे आप, 4, ठीक है। तो कितने की परचेज की है, 20,000 की। 20,000 क्या हो जाएगा, डेबिट, और 20,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्च 8 को आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन आपने क्या परचेज किया, टाइपराइटर। क्या परचेज किया, टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या होता है आपका, ऑफिस इक्विपमेंट है। टाइपराइटर क्या है आपका, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं। क्या होते हैं आपके एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज किया टाइपराइटर फ्रॉम, किससे, मुजम्मल से। तो मुजम्मल क्या है, आपके क्रेडिटर है, लायबिलिटी है ना, तो मुजम्मल क्या है, आपके क्रेडिटर है। तो मुजम्मल क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो क्या हो जाएगा, मुजम्मल क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, मई 08 को
ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, टाइपराइटर परचेज किया ना, तो टाइपराइटर जो है वो किस में आता है आपका ऑफिस इक्विपमेंट में। टाइपराइटर किस में आता है, अलमारी परचेज करो, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करो तो किस में आएंगे ये ऑफिस इक्विपमेंट में। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू मुसम्मल अकाउंट क्या होगा, ठीक है क्लियर। कितने से परचेज किया, ऑफिस इक्विपमेंट का नंबर क्या देंगे आप इसको 5 और मुसम्मल को क्या नंबर देंगे 6। कितने का परचेज किया आपने 20,000, कितने में परचेज, तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने कितने का 20,000 डेबिट और 20,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीएन ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड, ठीक है। उसके बाद 15 मई को क्या करना है, कैश सेल्स टू रहीम। कैश सेल्स टू रहीम का मतलब है कि आपने गुड्स जो हैं वो सॉल्व किए रहीम को फॉर कैश। कैश सेल्स टू रहीम का क्या मतलब है कि आपने गुड्स जो हैं रहीम को कैसे बेची हैं, फॉर कैश बेची हैं, ठीक है। तो अब ये गुड्स जो हैं वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। गुड्स क्या हो रही है अब आपकी डिक्रीज, तो ये सेल्स की सूरत में क्या हो जाएंगी क्रेडिट। उसके अलावा जब आपने कैश सेल्स की है तो इसका मतलब है कैश क्या हो रही है आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो कैश क्या हो जाएगी आपकी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगी कैश सेल्स टू रहीम की, कि कैश आ रही है तो कैश काउंट क्या हो जाएगा डेबिट। मई 15 को, कब मई 15 को कैश आ रही है, किसके बदले आ रही है, कि वो जो आपने रहीम को गुड्स सेल की है ना उसके बदले, तो क्रेडिट क्या होगा सेल्स काउंट, ठीक है। अच्छा जी, बीइंग कैश सेल्स टू रहीम, बीइंग कैश सेल्स टू रहीम, ठीक है। उसके बाद कैश का नंबर क्या है 1 और रहीम का नंबर क्या होगा 7। कितने की गुड्स सॉल्व की है रहीम को आपने 12,000, कितने की सेल की है 12,000 क्या हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने क्या किया, पेड सैलरी 20,000 मई, कब 20 मई को क्या किया आप लोगों ने सैलरी पे की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो भी पे करो, आप पेड करो, सैलरी पे करो, आप कमीशन पे करो, आप इंटरेस्ट पे करो, आप इंश्योरेंस पे करो, तो सब क्या है आपके एक्सपेंसेस हैं, सब क्या है आपके एक्सपेंसेस। तो इधर क्या होगा सैलरी पे किया आपने तो सैलरी आपका एक्सपेंसेस है। इक्विटी जो है आपकी कम हो रही है तो सैलरी क्या हो जाएगी डेबिट। और किसकी सूरत में सैलरी पे की हो रही है, कैश की सूरत में। कैश आपका एसेट है, एसेट क्या हो रहा है कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी सैलरी काउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा कैश अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा कैश। तो सैलरी का नंबर क्या है 8, कैश का नंबर क्या है 1। कितनी सैलरी पे की आप लोगों ने 6,000, कितनी सैलरी पे की 6,000, ठीक है। बीइंग सैलरीज पेड, नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड, ठीक है। तो लो जी ये आज की ट्रांजैक्शन थी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 थी चैप्टर नंबर 4 की। जनरल ट्रांजैक्शन है, इनकी जनरल एंट्री इधर हमने की हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।